तो फिर नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड, आज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम कुछ हेजिंग के बारे में, कुछ ऑप्शन सेलिंग के बारे में, कुछ कैपिटल को सेव करने के बारे में, कुछ लॉन्ग पोजीशन के बारे में। जैसे कि बहुत से लोग पूछते हैं, बोला सर कि मुझे डेली डेली टाइम नहीं मिल पाता कि हमको किस तरह से ट्रेड करना है, बट अगर हमारे पास मान लीजिए कैपिटल कोई है तो मैं उसको एक सेव, थोड़ा सा सेव तरीके से रखना चाहता हूँ कि ठीक है, मतलब मेरा कैपिटल भी सेव रहे और मुझे थोड़ा थोड़ा भी रिटर्न वहाँ मिलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि बहुत से लोग मुझे कई बार कॉल करके भी बोला सर मेरे पास अगर मान लीजिए कि 1 लाख रुपए है, मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट अगर मुझे 1 लाख रुपए में 500 रुपये भी डेली का यहाँ पर मिलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वीडियो देखने से पहले ही लोग स्किप कर देंगे, बोला यार ये तो 1 लाख रुपए में 500 की बात कर रहा है ना। बहुत से लोग स्किप कर देंगे क्योंकि उनको मार्केट में क्या लगने लगा है पता है, उनको मार्केट में लगने लगा, बोला नहीं 1 लाख रुपए से तो हम 50,000 कमा सकते हैं, 2 लाख कमा सकते हैं। तो आपने कितना कमा लिया है वो आपको खुद पता होगा, है ना। मेरी बातें देखिए, बहुत तीखी लगती है किसी किसी को, बहुत कड़वी लगती है किसी किसी को, लेकिन जो हकीकत में मार्केट में कामकाज करना चाहता है और लाइफ टाइम तक इस मार्केट के अंदर जुड़ा रहना चाहता है, वो पूरी वीडियो देखेगा और उसको कुछ ना कुछ जरूर इस वीडियो के माध्यम से ऐसा नॉलेज मिल जाएगा कि वो सोचेगा कि हाँ यार, ये चीज़ें हमको शायद आज तक पता नहीं थी। ये मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूँ। बाकी जिसको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, आप 1 लाख से यहाँ पर 2 दिन में आप करोड़पति बन जाएंगे या लखपति बन जाएंगे या 1 लाख से 10,000 20,000 कमाने वाले, तो बड़े भैया ये वीडियो छोड़ करके आप चले जाना, आपके लिए वो वीडियो नहीं है। मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो यहाँ पर धीरे धीरे तरीके से पैसा खाना चाहता है मार्केट से, धीरे धीरे तरीके से पैसा कमाना चाहता है मार्केट से, और यहाँ पर नुकसान नहीं लेना चाहता। क्योंकि देखिए, मेरा मेन फोकस ही रहता है, आप सबको पता है कि मैं ये चाहता हूं कि मार्केट में आप आए हैं, एज चाहे आप बिगनर हैं, चाहे आप सीखे हुए हैं, चाहे जो भी हैं, आप कोशिश ये करिए कि आप पैसा कमाइए, भले 2-4 रुपए ही कमाइए। ठीक है, ऐसा मत करिए कि नहीं नहीं आज आपने 10,000 कमाया है और कल आपने यहाँ पर 20,000 गवा दिया। वो सबसे बड़ा इस मार्केट के अंदर गुनाह होता है, ये सब आपको पता है। और इसी कंडीशन में जैसे बोलते हैं ना, बोला ऑप्शन बाइंग सबसे बड़ा गैम्बलिंग गेम है, ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता। वो कारण ही यही है, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है पता है, क्योंकि हमारी लालच, हमारी जो मनोभावना है, हमारी साइकोलॉजी इतनी खराब हो चुकी है कि हम 1 लाख को 1 महीने के अंदर ही 50,000 करना चाहते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर 1 लाख को 50,000 या 10,000 ही 1 महीने में कोई कर देता, ठीक है, महीने भर में, तो बैंक पता नहीं इनके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, कितना लोग करोड़पति अरबपति खरबपति यहाँ पर बने हुए, सबके सब यहाँ पर मार्केट में 2-4 सीखे पढ़े लोगों को बैठा देते, बोले ठीक है भाई, तुम 1 लाख रुपए में 10,000 रुपये कमा लेना, 2,000 तुम रख लेना, 8,000 ही मुझे दे देना, है ना। कितना, मैं बोलता हूँ महीने की मैं बात कर लूँ, और बताओ मैं महीने की बात करूँ, आप कभी भी सोचना मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूंगा, किस जगह से करूंगा, तब आपको शायद उस चीज़ का समझ में आए। हालांकि यह सब आपको पता है, आप सब बहुत सारी वीडियो देखते हैं, आप सब बेसिक चीज़ें सीखते हैं, लेकिन कोई चीज़ क्या होता है हमारे दिमाग में या हमारे दिल में तभी भरी जाती है जब हम उस चीज़ को देखें या दोबारा सुने। नहीं तो हम बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, सीखे हुए हैं, देखे हुए हैं, सुने हुए हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करना है, हमको उस माइंड को रिफ्रेश करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, स्टार्टिंग करेंगे, देखो हर चीज़ आपको धीरे धीरे करके ले चलेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबी हो जाए, बट प्लीज़ आप बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आज के वीडियो में। ठीक है, एक बात बताइए, एक चीज़, आप मार्केट में आए हैं, अपने आप से वादा करिए, चूंकि अप्रैल आने वाला है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा आपका दूसरा सीजन। ठीक है, चलिए एक चीज़ समझिए कि अगर 1 लाख रुपए आपके पास है, ठीक है, 1 लाख रुपए आपके पास है, समझिएगा, आपको पर्सनल लोन जो आप लेने जाते हैं, सबसे ज़्यादा आई होप कि आपका इंटरेस्ट रहता है, या तो आपका क्रेडिट कार्ड जो भी आप यूज करते हैं उसका आपका इंटरेस्ट रहता है, जो भी चला जाए वो मैटर छोड़ दीजिए। बट मैं जनरली लेता हूं कि अगर आप 1 लाख रुपए कहीं से उठाते हैं तो मिनिमम आपका कितना, वो 14% का रिटर्न लेता है वो, मतलब वो आपका इंटरेस्ट देता है 14%, लगभग मतलब 14%। अब ये 14% का जो इंटरेस्ट है, ये आपको कितना होता है, 1 ईयर का होता है। ऐसे होता है ना, 1 साल का आपका कितना भरना है, 1 लाख में आपका 14 मतलब 14,000 रुपये आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, 1 लाख में भरना पड़ेगा 1 साल में, समझना। ओके, अब अगर आपको 1 साल में 14,000 रुपये भरना है तो ये कितने दिनों में आपका ये कैपिटल, अगर आप नहीं भरते तो इसी हिसाब से आपका मल्टीपल वो होता रहेगा। वो चलो जो भी होगा, कितने दिन में डबल हो जाएगा, क्या होगा, वो बात अभी नहीं करते। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि 1 साल में आपको कितना भरना पड़ेगा, यहाँ पर 14,000 रुपये, 14,000 रुपये आपको विथ इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा। ऐसे ही है, ये कैलकुलेशन मैं सही बता रहा हूँ। चलो, अब अगर आपको 14,000 रुपये 1 साल में बैंक को देना है, तो बैंक क्यों आपको बार बार फोन करती है, ये आप ये लोन ले लो, आपको ये पर्सनल ऑफर आया है, ये ले लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो, आजकल दुनिया भर के फोन आते हैं। क्यों?
क्योंकि उनको इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये समझिएगा। ये 14% में उनको, मतलब ये 14,000 बहुत बड़ा बेनिफिट है ना, बेनिफिट उनको। तो अब आप ये बताइए कि क्या क्या मैं क्वेश्चन मार्क यहां पर लगा रहा हूं, क्या आप 1 लाख से यहां पर 28,000 रुपए 1 साल का नहीं कमा सकते? समझिएगा, मैं बहुत बहुत क्लियर वर्डों में आपको बोल के बता रहा हूं। क्या आप 1 लाख से 28,000 1 साल में नहीं कमा सकते? मैं 1 साल की ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं। कमा सकते हो ना? अब आप बोलेंगे हाँ सर, मैं बिल्कुल कमा सकता हूं। चलो, अब मैं मानता हूं कि आपने डबल कमा लिया। आपका इंटरेस्ट कितना था? यहां पर 14% था, और आपने कमाया कितना? आपने एक प्लान बनाया, बोला ठीक है यार, मैं सिर्फ 28,000 रुपये कमाऊंगा 1 साल में। चलो, अब 28,000 रुपये आपका आ गया, 28,000 रुपये आप यहां पर कमाते हैं 1 ईयर में। इसको आपको डिवाइड करना है कि आपका 1 मंथ का कितना हो गया। डिवाइड कर दीजिएगा, 1 मंथ का कितना हो गया। तो 1 मंथ में जो आपको कितना रिटर्न हो रहा है, ये मतलब कितना आपको लेना है वो समझिए सबसे पहले, ठीक है। तो लगभग आपका, मैं एक मोटा मोटा कैलकुलेशन लेता हूं कि आपको 2,2500 रुपये, आपको बहुत मोटा कैलकुलेशन ले रहा हूं। वैसे तो बहुत ज़्यादा ही चला जाएगा, वैसे तो आपको 2,200 के करीब हो रहा है, बट ठीक है, मैं 2,500 रुपये आपको ले रहा हूं। क्या आप 2,500 रुपये 1 महीने में कमा सकते हो? बताओ, कमा सकते हो ना? हाँ बिल्कुल सर, मैं कमा सकता हूं, और वो भी सेफ। मतलब आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट के अंदर। अगर आप यहाँ पर 25 रुपए 1 महीने में कमा सकते हो 1 लाख रुपए में, तो कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं है ना। चलो, अब नहीं है तो अगर आप 25 रुपए हर महीने कमा लेते हैं तो आप मतलब कितना लगभग आप इंटरेस्ट यहाँ पर निकाल लेंगे? लगभग आप 30% का इंटरेस्ट आप निकाल लेंगे, राइट? कितने में? 1 साल में। कितने में? 1 साल में आप यहाँ पर 30% का रिटर्न आप लगभग निकाल लेंगे। आप इंटरेस्ट भी 14,000 रुपये पैड कर सकते हैं, और आपके पास कैपिटल भी बची रहेगी लगभग 14 से 15,000 रुपये जो आपने कहीं से लिया है। ओके, ये हो जाएगा ना? अरे बड़े भैया, इतना तो हो सकता है आपको। 25 रुपये आप कमा सकते हो ना? आप मेरे चैनल में आए हो इतने दिन से, आप महीने का इतना कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते हो? पहले आप अपने दिल में हाथ रख के बताना, तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। कमा सकते हो। चलो, मैं मानता हूं कि आप 25 रुपये कमा लेते हो। कितना? महीने का। कितना? महीने का। आपका जो ट्रेडिंग सेशन होता है महीने में, वो 22 दिन का होता है, ध्यान में रखिएगा। कितना? 22 दिन का आपका ट्रेडिंग सेशन होता है। तो आपको एक दिन में कितना पैसा कमाना है? बताइए, एक दिन में आपको कितना पैसा कमाना है? मैं भी कमाने में नहीं आ रहा हूं, वो भी आऊंगा। एक दिन में आपको कितना पैसा कमाना है? ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए। कितना कमाना है? 150 रुपए आपको कमाना है एक दिन में। अरे क्लियर हो रहा है? कितना कमाना है? 150 रुपए। अब बोलेंगे सर ये क्या बात हो गई, 150 रुपए? 150 रुपए हम यूं चुटकियों में कमा सकते हैं 1 लाख रुपए? नहीं नहीं, मैं चुटकी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। वो मैंने कहां पर बात किया है? मैं 28,000 में 30,000 की मैं बात कर रहा हूं। ये 150 आप बिल्कुल मैं मानता हूं कमा सकते हो, 1 सेकंड लगता है, कमा सकते हो मार्केट में। लेकिन आपको यह पता है, ये 1,500 रुपये आपका 1 सेकंड में ले भी जाएगा। तो वो हमको नहीं देना है, ये 1,500 रुपये नहीं देना है, इसलिए मैं इतना कम रिटर्न की उम्मीद कर रहा हूं। अब वो कैसे कमाएंगे आप? ये 150 रुपये कमाएंगे कैसे? बहुत इजी तरीके से, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप सहमत हैं, अगर आपको लगता है नहीं सर बिल्कुल सही बताएंगे, लॉजिकली बात करेंगे, तो ठीक है, अब आप वीडियो आगे और देख सकते हैं, नहीं तो तब भी मैं आपसे राम राम बोलता हूं। अब आप यहां से भी जा सकते हैं। मैं कितने की बात किया यहां पर? एक छोटा सा अमाउंट 150 रुपए की। आप बोलेंगे, बोला सर इतना में तो दिन भर का मैं रोटी नहीं खा पाऊंगा। तो मैं आपको मार्केट में स्टार्टिंग के दिनों में मैं आपसे ये बोलता ही नहीं हूं कि आप मार्केट में काम करके आप रोटी खाइए, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अभी आप स्टार्टिंग के दिनों में काम करेंगे 1 साल तक, आपको 1 साल तक कैपिटल को अपना बचा करके रखना है। नेक्स्ट ईयर से आप रोटी खाइएगा मार्केट के पैसे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप यकीन करिए। आप बिल्कुल खा सकते हैं, आप दिन भर का खर्चा निकाल सकते हैं आप इस शेयर मार्केट से, लेकिन वो 1 साल आपको इस चीज में आपको फोकस करना पड़ेगा 1 साल तक, है ना। हो सकता है आपको लॉन्ग ड्यूरेशन लग रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो नहीं नहीं मेरी तो उम्र ही खत्म हो जाएगी, तो फिर आप छोड़ दीजिएगा इसको। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मेरी तो उम्र खत्म हो जाएगी 1 साल में, पता नहीं 1 साल में क्या होगा, तो फिर आप छोड़ दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है नहीं मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए, मुझे इस मार्केट से पैसा चाहिए, मैं बहुत हार चुका हूं, तो फिर आपको ये चीज करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, अब आते हैं 150 में बात की भाई हमको 150 रुपए सेफ तरीके से कैसे मिलेगा। आपके पास ये सब कुछ चार्ट है, चार्ट में आपको कहीं कुछ नहीं जाना है, आपको माथा पच्ची नहीं करना है चार्ट में, आपको कोई कहीं कुछ बिल्कुल नहीं जाना। छोड़ दीजिए चार्ट, आप चार्ट को छोड़ दीजिए। मैं आपको बताता हूं आप मार्केट में कंडीशन क्या होती, मार्केट चलती कैसे है, क्या चाहती है मार्केट, वो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। मार्केट, एक बात यहां पर चार्ट में ध्यान रखिएगा, मार्केट आपकी कल क्या हुआ है,
इस एरिया में आपकी मार्केट खुली, मार्केट यहां से आपकी इतनी गिरावट किया है ना, गिरावट कितना किया, मानता हूं मैं यहां से लेता हूं 11,600 से आपकी मिड कैप निफ्टी 11,000 से लगभग आपका 11,440 तक गिरावट किया है। कितना किया है, लगभग आपका 150 पॉइंट की आपकी गिरावट किया है मिड कैप निफ्टी ने, किया ना 150 पॉइंट। चलिए, तो अगर 150 पॉइंट की गिरावट किया है, आप मार्केट में इतने दिन से हैं, तो आप ये बताइए पुट का रेट बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए ना भाई, क्या? अरे यहां अगर आप कोई पुट आप बाई करते हो तो यहां तक आपको रेट बढ़ता कि नहीं बढ़ता? बढ़ता। अरे बढ़ता ना, मैं क्या बता रहा हूं, यही तो बोल रहा हूं ना कि पुट का रेट यहां पर बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए। ठीक है, ओके, चाहे कोई भी कंडीशन हो पुट का रेट बढ़ेगा। काल का रेट क्या होगा बताइए? काल का जो रेट होगा, काल का रेट कब बढ़ता है? जब मार्केट ऊपर जाती है तब आपका सीई का रेट बढ़ता है ना। जब मार्केट आपकी ऊपर जाती है तब आपका सीई का रेट बढ़ता है, जब मार्केट नीचे गिरती है तब आपका पीई का रेट बढ़ता है। पीई का मतलब आपका पुट हो गया, ऐसे ही होता है ना। अरे भाई, जब मार्केट नीचे जाती है तो आपका पुट का रेट बढ़ता है, जब मार्केट ऊपर जाए तो आपका काल का रेट बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, सिंपल समझिए। मैं आपको एज कल का ही यहां पर मैं उदाहरण ले रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मार्केट अगर यहां से गिरी या यहां टॉप से गिरी, तो इतना गिरी तो मार्केट में पुट का रेट बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना। ओके, चलिए, अब आपको कुछ मैं यहां पर क्लू दिखाता हूं कि मार्केट क्या करती है, क्या गेम खेल रही है, और कैसे आपको 150 रुपए निकालना है इस मार्केट से। बहुत मतलब रिलैक्स मूड में कैसे निकालेंगे आप, वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, चलिए, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट में यहां पर रखा हूं, मतलब खींच करके मैं आपको दिखाना चाहता हूं उसमें क्या हुआ है। सो बड़े, देखिए आपका ये मिड कैप निफ्टी का ऑप्शन चेन है, ये 25 अप्रैल का आपकी एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है। समझिएगा थोड़ा सा, क्या आप यहां पर देख पा रहे होंगे 25 अप्रैल, मतलब अभी लगभग आपका 25 दिन बाकी है, 24-25 दिन, 25 अप्रैल को आपकी एक्सपायरी है मिड कैप निफ्टी की, महीने वाली एक्सपायरी में बात कर रहा हूं। ओके, यहां पर देखिए आपका एटीएम का प्राइस क्या चल रहा है, ये आपका स्पॉट प्राइस है एटीएम 11,546। इस तरफ आपका किसका रेट है बताइए, कि किसका रेट है? आपका कॉल का रेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉल का रेट है। इस तरफ आपका पुट का रेट है, समझ रहे हैं आप, इस तरफ आपका पुट का रेट चल रहा है। ओके, एक बात बताइए, मार्केट आपकी गिरी है ना, मार्केट आपकी गिरी तो कॉल का रेट कम होगा, है ना भाई, कॉल का रेट कम होगा। आपका कितना यहां पर कम हुआ बताइए, अगर थोड़ा सा इसको बताइएगा। ये आप यहां पर परसेंटेज देखिएगा, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, आप यहां पर परसेंटेज देखिए। मार्केट आपकी गिरी तो कॉल का रेट कितना कम हुआ बड़े भाई? 27.22%। मैं सिर्फ हिंदी से बोल रहा हूं, इंग्लिश की बात करें 27.22%। क्या बढ़ा, मतलब क्या घटा, कितना रेट घटा? मार्केट आपकी गिरी तो आपका जो यहां पर कॉल का रेट घटा, वो कितना घटा? 27.22%। तो मार्केट गिरी तो इतना आपका पुट का रेट इतना ही तो बढ़ना चाहिए ना भाई, जितना घटा उतना तो बढ़ना चाहिए, और बिल्कुल बल्कि इससे ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट आपकी कंटिन्यू गिरी है। ऐसे ही होता है ना मार्केट के अंदर। चलिए, आपका इसमें देखिए आपका कितना रुपए बढ़ा, कितना बढ़ा, मैं एटीएम की जस्ट बात कर रहा हूं, कितना रुपए बढ़ा आप ये बताइए। इसमें आपका ऑप्शन का रेट कितना रुपए बढ़ा? सिर्फ और सिर्फ लगभग आपका 19% बढ़ा। यहां माइनस कितना हुआ? अरे बड़े भाई, यहां पर माइनस कितना हुआ आपका? 27%, 27% माइनस हुआ। लेकिन आपका जो पुट के तरफ का रेट बढ़ा, चूंकि मार्केट आपके नीचे गिरी, तो आपका कितना बढ़ा यहां पर? सिर्फ 19%। अब आप ये बताइए कि अगर अगर आप कोई ऑप्शन यहां पर दोनों तरफ की बाई करते, कॉल और पुट दोनों बाई कर लेते, तो क्या होता? लास्ट में आपको यहां पर बीच में जो भी आपका लगभग 8% का आपका जो वेरिएशन आया, वो आपका क्या होता? माइनस होता ना। तो एक दिन में अगर आप यहां पर पैसा डालते हो, तो एक ही दिन में आपका यहां पर लगभग 8% का आपका माइनस यहां पर हो चुका है। क्या समझे आप, क्या समझे ये बताइए। एक ऑप्शन बायर जो यहां पर ऑप्शन बाई करता है, सबसे बड़ी दुखद उसके साथ यही घटना होती है कि ये जो दिक्कत है ना, वो नहीं समझ पाता कि यार हमको कहां नुकसान हो रहा है। आप देखिए यहां पर जो प्रीमियम है, आपके प्रीमियम में आपके एक दिन के अंदर डेंट लग चुका है 8 से 9% का लग चुका। यहां पर कितना बढ़ा आपका? सिर्फ और सिर्फ 18%। लेकिन काल में आपका जो माइनस हुआ आपका 27% का आपका माइनस हुआ, है ना। अब चलिए थोड़ा सा और इंटरेस्ट वाली कहानी सुनाता हूं आपको। थोड़ा सा और नीचे आ जाइए, ओटीएम, थोड़ा सा आप ओटीएम चले जाइए। ये देखिए इस जगह आपका कितना माइनस हुआ? इसमें 67% आपका माइनस हुआ। कितना? 67% आपका प्रीमियम माइनस हुआ। और इसी से थोड़ा सा आप और ओटीएम में जाइए, यहां पर आपका कितना बढ़ा? यहां पर देखिए जो ओटीएम आपने बाई किया, सिर्फ और सिर्फ 8% आपका यहां पर इंक्रीज हुआ, जबकि मार्केट आपकी 150 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आई है यहां पर। मानते हो इस चीज को? कितना बढ़ा आपका मार्केट में, देख लीजिए। तो क्या आपका यहां पर क्या निकला? सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहूँ क्या निकला, कि हमेशा
क्या आप हैजिंग कर रहे हो ना? मैं अभी आपको बताया ना कि हैजिंग बताऊंगा। हमेशा जब मार्केट आपकी गिरती है, जब आपकी मार्केट गिरती है, तो आपको पुट बाई करने से अच्छा आप कॉल सेल करिए। क्या क्या बताया मैंने? जब मार्केट कभी गिरे, आपको लगे कि नहीं मार्केट यहां से डाउन जाएगी, ठीक है, तो आपको पुट बाई करने से ज्यादा बेटर है आप कॉल को सेल करिए। बड़े भैया सेल करिए। आप जो सेल करेंगे ना, उसमें आपका ज्यादा पैसा बनेगा ड्यू टू आप जो बाई करेंगे उससे। आप यहां पर डिफरेंस देख लीजिए। अगर आप यहां पर कॉल को सेल कर देते, मार्केट नीचे जा रही, तो यहां पर आपका 27% का प्रॉफिट बनता। लेकिन अगर आप पुट बाई करते, यहां पर आपका 18% का ही प्रॉफिट बनता। दूसरी यहां पर बात, कोई कमेंट ये जरूर बोल सकता है, बोला सर हम कैपिटल भी तो ज्यादा लगा रहे हैं। अरे भैया बढ़िया कैपिटल के तो मार्केट में आप पैसा ही नहीं बना पाओगे, कैसे बात कर रहे हो? कैपिटल ज्यादा लगा रहे हो तो रिस्क भी तो आपका ज्यादा नहीं है, ये समझ रहे हो? कैपिटल ज्यादा लगा रहे हो तो रिस्क भी ज्यादा नहीं है, ये आप समझो। बस सिंपल। आप ये दूसरे के चक्कर में मत पड़ो कि नहीं नहीं ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस है। कहीं नहीं अनलिमिटेड लॉस होता है, कहीं नहीं होता। आप दिखा देना मेरे को अनलिमिटेड लॉस करके, तो फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं अभी क्या बता रहा था आपको, जो हैजिंग के मैं अभी वही जो आपको बता रहा हूं, हैजिंग करके आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं एक एक चीज लेकर के चल रहा हूं, आपको थोड़ा सा लॉजिकली समझना है बस आपको। आप यहां पर पुट बाई ना करके आप थोड़ा सा ओटीएम, मतलब मैं मानता हूं कि ठीक है आप एटीएम ना कर पाए या एटीएम ना करो, एटीएम मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा ओटीएम चले जाते बड़े भाई, इधर चले जाते ना, इधर चले जाओ। चलो आपकी मार्केट चल रही है 11,500 चल रही, तो आप थोड़ा सा ओटीएम चले जाओ ना, 11,700 चले जाओ, 600 चले जाओ, उसमें आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप देखिए यहां पर 69% का आपका डंड लगा है। बताइए, सोचिए आप यहां पर कितना बड़ा आपका मतलब इसका प्रीमियम कितना डाउन हुआ होगा। हमने क्या किया? हमने सिर्फ सेल किया है, बाई नहीं किया। और इसी चीज को अगर हम ओटीएम में बाई करते, आप सोचो कितना हमको यहां पर प्रॉफिट होता। सिर्फ 5 से 6% का प्रॉफिट होता ओटीएम अगर हम बाई करने चले जाते तो। ये कहानी समझ में आ रही? अरे मेरे बताने का तरीका, मतलब बताने का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है बताइए। एक ऑप्शन बायर को सिर्फ और सिर्फ 33% की प्रोबेबिलिटी है कि वहां पर उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन एक ऑप्शन सेलर को 66% की प्रोबेबिलिटी है कि उसको यहां पर प्रॉफिट होगा, और 66% टाइम उसको प्रॉफिट होता है। आप यहां पर कैलकुलेशन आपके आंखों के सामने साक्षात आपको दिखा सकता हूं, ये दिखा रहा हूं मैं। आप यहां पर ऑप्शन का प्रीमियम आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सेलर को देखिए यहां पर 67% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन वहीं पर एक ऑप्शन बायर को कितना प्रॉफिट हुआ? सिर्फ यहां पर 7% का प्रॉफिट हुआ, 8% का प्रॉफिट हुआ। आप चेक कर लीजिए, किधर भी पूरे का वेरिएशन आप चेक कर सकते हैं। क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जो मार्केट है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर के लिए बनाई गई है। जितने प्रीमियम बनाएंगे ऑप्शन सेलर के लिए बनाए गए हैं। हम ऑप्शन बाई इसलिए करते हैं चूंकि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। मेरी बात क्लियर हो रही? क्यों हमको यहां पर बुद्धू बनाया जा रहा है? सीधे सीधे ऑप्शन बाई करके हमको यहां पर वो फंसाया जाता है कि आप बाई करो और हम सेल करें। आप पूरे वीडियो देखते होंगे, क्यों ऐसा बोला जाता है? बोला ऑपरेटर सेल कर रहा है। अरे वो भी तो यहां पर ऑप्शन बाइंग कर सकता था ना। उसके पास तो पता नहीं कितने पैसे हैं, तो वो ऑप्शन सेलिंग ही क्यों करता है? लॉजिक समझिए, वो ऑप्शन सेलिंग ही क्यों करता है? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यहां पर सेलिंग में ही पैसा बनता है, और सेलिंग में ही ज्यादा यहां पर प्रोबेबिलिटी है जीतने की। ऑप्शन बाइंग में बहुत कम प्रोबेबिलिटी जीतने की है। और हम क्या कर रहे हैं? हम उसी के पीछे घुसे जा रहे हैं। हमको पता है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं, फिर भी हम घुसे जा रहे हैं। क्यों घुसते हैं पता है? क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम है। अरे तो जब बड़े भैया कैपिटल कम है तो क्यों जल्दी हाथ जलाना? इससे अच्छा तो यह कि हम थोड़े दिन रुक जाते हैं। हम थोड़े दिन क्या करेंगे? रुक जाएंगे, तब जाकर के फिर हम काम करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? वो काम करिए आप। चलो ये दो चीज आपको क्लियर हुई। ओके, अब बात करते हैं और तीसरी चीज। हैजिंग बताऊंगा, प्लीज परेशान मत होइए, बट स्टार्टिंग से समझिए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको। अब चलो, अब एक और चीज आपको ले चलता हूं। कहां पर चलते हैं थोड़ा सा समझिए। मार्केट क्या हुई? मार्केट गिरी। अरे मार्केट गिरी ना, तो पुट का रेट तो बढ़ना चाहिए ना भाई। जितना भी आपका, चाहे ओटीएम का पुट का रेट हो, चाहे कहीं भी हो, पुट का रेट बढ़ना चाहिए। चूंकि क्या? चूंकि मार्केट आपकी लगभग 150 पॉइंट गिर गई, तो पुट का तो हर एक तरफ रेट बढ़ना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और क्लू निकालते हैं। चलिए ये आ गए। अब बताइए यहां पर क्या हुआ? मार्केट गिरी तब भी आपके पुट का रेट यहां पर माइनस हुआ। अब बताओ, अगर बेचारा कोई बंदा इस जगह यहां पर कोई काम करता तो उसको तो यहां पर और भी नुकसान होता। जबकि मार्केट गिरी ना पुट की तरफ की, तब भी देख लीजिए आपका -19% का यहां पर नुकसान हुआ। मार्केट गिरी तब भी माइनस आपका 4% का नुकसान हुआ। अब क्या मतलब बनता है? अब ये जो आप देख रहे हैं ना, जो -19%, मतलब ये टोटल ये जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम है ना, इसमें आपका इतना परसेंट हुआ। मतलब अगर ये 213 रुपए के आपका मान लीजिए कि
ऑप्शन का प्राइस है तो उसमें आप 20% आप माइनस कर दीजिए तो क्या होगा, तो लगभग ये आपका 240 रुपये प्राइस रहा होगा, तो इसमें आपका 20% आपका माइनस हुआ। अब बताओ क्या मतलब निकला? अरे मार्केट गिर रही फिर भी पुट का ही प्रीमियम माइनस हो रहा है, तो आप तो कॉल का प्रीमियम तो ऑब्वियस बात है कि साला सब कुछ माइनस होगा, है ना। कॉल का प्रीमियम तो हर जगह माइनस होगा, आपको सब कुछ दिख रहा है, कॉल का प्रीमियम माइनस होगा ना, ये तो पूरा ही माइनस होगा। चलो अब आपको क्या करना है वो बताता हूं। दो चीज तो आपने यहां पर समझ लिया कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। चलो अब आगे चलते, थोड़ा सा बात करते हैं ओटीएम की। अब हमको क्या करना है, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई मुझे सिर्फ चाहिए 150 रुपए एक दिन का, है ना। यहां पर एक आते हैं, एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं कि मार्केट अभी आपकी कहां पर चल रही थी, 11,000 लगभग 500 चल रही थी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1000 पॉइंट आपको ऊपर चले जाना और 1000 पॉइंट आपको नीचे चले जाना है। 1000 पॉइंट आपको ऊपर चले जाना है और 1000 पॉइंट आपको नीचे चले जाना है। चलो मैं 1000 पॉइंट मान लो कि मैं किस में चला गया, ऊपर चला गया। आप यहां पर देखिए कॉल का प्रीमियम एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर आपका जो प्रीमियम यहां पर डाउन हो वो 50% आपका डाउन हो चुका है एक दिन के अंदर। अब बताइए, आप खुद सोचिए कि इसका मतलब यह है कि आपका आज मतलब जिस दिन मार्केट आपकी स्टार्ट हुई थी, मतलब कब, कल की मैं पर्सनली बात कर रहा हूं, ये जो प्रीमियम है लगभग 50% आपका डाउन हो चुका है। ये कहीं ना कहीं प्रीमियम ये 60 रुपए आपका रहा होगा, है ना, 60 रुपए आपका रहा होगा, तब नहीं 50% डाउन हुआ। आप खुद सोचिए कि अगर आपने 60 रुपए में सेल किया होता, कितने में, 60 रुपए में सेल किया होता, और ये 50% आपका यहां पर प्रीमियम डाउन हो चुका है, एक तरफ की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब आपका लगभग 25 से 26 रुपए डाउन हो गया ना। एक तरफ का प्रीमियम लगभग आपका 25 से 26 रुपए डाउन हो गया ना। तो 25 इंटू आप 120 कर लीजिए, कितना आपको यहां पर रिसीव हुआ प्रीमियम, आप कर लीजिएगा, कर लीजिए बड़े भाई। लगभग कितना हुआ, लगभग आपको 3000 का, लगभग मान लीजिए, और 3 नहीं तो 2500 तो मान ही लीजिए, 2500 से ज्यादा ही हो रहा है वैसे तो, लगभग 3000 के बीच, पर मैं आपको मोटा मोटी ले रहा हूं। 2500 रुपए आपको प्रीमियम कहां से मिला, आपको कॉल की तरफ से मिल गया, मिल गया ना। आपने इसको सेल कर दिया। आप यहां पर चेक कर लीजिए जो भी आपके ऑप्शन के प्रीमियम है, यहां पर कोई तो आपका 93%, कोई यहां पर इतना डाउन हो चुका है, देख लीजिए आप। ये ओटीएम की मैं पर्सनली बात कर रहा हूं, यहां पर हो चुका है इतना डाउन। ये आपकी मैं कॉल की बात कर रहा हूं, कॉल की तरफ की। और क्यों, क्योंकि मार्केट आपकी नीचे गई तो ऑब्वियस बात है आपका कॉल का प्रीमियम तो डाउन होगा ना। चलो अब आते हैं दूसरी चीज भी आपको मैं बताता हूं यहां पर। चलिए अब यहां पर आइए, पुट के तरफ के प्रीमियम की मैं बात करता हूं। इधर देखिए, ये आपका पुट के तरफ का प्रीमियम है ना। अरे ये जो आपका प्रीमियम है ये पूरा आपका पुट के तरफ का प्रीमियम है, दिख रहे हैं आपको। अब आप यहां पर प्राइस देखिए, आपका 10,400 का जो प्राइस है वो कितना माइनस हुआ पुट के तरफ का, 47.46%। आप चेक करिए, मार्केट जबकि नीचे गई है। अरे मार्केट जबकि नीचे गई तो इसका प्राइस तो बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ा नहीं है। आपका कितना डाउन है यहां पर, 47%। चलिए, जहां पर आपकी लिक्विडिटी ज्यादा होती है उस जगह का आपका प्राइस सेलेक्ट करना है। आप यहां पर आइए, 10,600 कितना आपका डाउन हुआ, 49.70%। कहने का सिंपल तात्पर्य ये मेरा समझिएगा। अब मैं चार्ट में चलता हूं बताने से पहले कि आपको दोनों तरफ का क्या करना है, ओटीएम को सेल करना है। क्या करना है, दोनों तरफ के ओटीएम को सेल करना है, ठीक है। क्योंकि आपको निकालना कितना पैसा है, आपको 150 रुपए की मैंने बात किया है, 150 का, बट यहां पर आपको हो सकता है एक दिन में आपको 1000 रुपए का भी रिटर्न आपको मिल सकता है, बट मैं एक लोएस्ट प्राइस की मैंने बात किया 150 रुपए की। आपका ये जो मैंने अभी इतना सारा जो डाटा आपको यहां पर दिखाया, इसका सिंपल एक कैलकुलेशन निकलता है कि अगर, चूंकि मैंने महीने में आपकी बात किया था कि मुझे महीने में, एक महीने के अंदर मुझे चाहिए 2500 से 3,000 रुपए मुझे रिटर्न चाहिए एक महीने के अंदर। अरे मैंने बोला था, लेकिन यहां पर अगर आप देखते हैं ऑप्शन में, तो आपको एक तरफ का ऑप्शन का प्रीमियम लगभग आपको यहां पर 2500 रुपए से ज्यादा का रिटर्न आपको दे चुका है। अगर आप दोनों तरफ के प्रीमियम आप सेल करते हैं, दोनों तरफ के प्रीमियम अगर आप सेल करते हैं, तो लगभग वो आपका 5 से 6,000 का रिटर्न आपको लगभग एक महीने के बहुत आराम से दे सकता है मिड कैप निफ्टी में। अब 5 से 6,000 का रिटर्न आपको जनरेट करने के लिए कितने पॉइंट आपको चाहिए, ये बहुत बड़ा डिपेंड करता है, कितने पॉइंट आपको मिड कैप निफ्टी का चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए 5,000 का रिटर्न, मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। वैसे तो आपको मैंने जो बताया था वो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 2500 से 3,000 का रिटर्न आपको बताया था कि अगर आप यहां पर 3,000 का रिटर्न आप लेते हैं, 3,000 का रिटर्न आप लेते हैं महीने का, तो आपका मिड कैप निफ्टी का कितना पॉइंट चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ लगभग आपको 25 पॉइंट चाहिए, 25 पॉइंट चाहिए। और 25 पॉइंट तो आपका यूं चुटकियों में मिल जाएगा। अब बोलेंगे सर
चुटकियों में मिल जाएगा, तो फिर आपने क्यों बोला कि सिर्फ 185 चाहिए? मैं बिल्कुल सेफेस्ट आपको बता रहा हूं, सेफेस्ट, कि ये हमारे 25 पॉइंट चाहिए। कितने में? महीने में, 1 महीने के अंदर चाहिए। और यहां तो एक दिन में पता नहीं कितना थीटा डीके आपको यहां पर गया। एक दिन के अंदर आपको 10-10, 20-20 पॉइंट का थीटा डीके मिल जाता है, ओटीएम की मैं पर्सनली बात कर रहा हूं। ठीक है, अब आप बोलेंगे बोले सर लॉस भी तो हो सकता है, उसके भी आता हूं, पॉइंट में आता हूं, परेशान मत होइए, आ रहा हूं मैं पॉइंट में। आपको समझ में आया ये चीज जो मैंने अभी बताया? इतना चीज आया ना? चलिए अब बात करते हैं चार्ट में चल करके थोड़ा सा। ठीक है, सो फ्रेंड देखिए आपके ये चार्ट आ गया। अब एक बिगिनर है, मान लीजिए कि उसको कुछ नहीं आता इस मार्केट के अंदर, उसको कुछ भी नहीं पता है कि भाई यहां पर क्या होगा, मुझे कोई प्राइस एक्शन नहीं पता है कि यहां से मार्केट गिरेगी तो क्या होगा, मुझे ये नहीं पता कि यहां कहां से मार्केट में बाइंग आएगी, कहां से सेलिंग आएगी, मुझे नहीं पता। मैं चार्ट में जीरो हूं, मुझे चार्ट के बारे में कुछ नहीं पता। चलो, मुझे नहीं पता, बट आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आप प्रोबेबिलिटी जरूर लगाते हैं। बोला सर इसके नीचे ये हमारा सपोर्ट है, इसके नीचे जाएगी तो हम पुट बाई करेंगे, ये हमारा हाँ ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा यहाँ पर सपोर्ट है, अगर यहाँ पर सपोर्ट लेगा तो हम कॉल बाई करेंगे। लेकिन क्या 100% कुछ होता है मार्केट में? नहीं होता, नहीं होता ना। अब आपको आज मैं बताता हूं कि क्या करना है। आपको अब सोचना नहीं है, आपको ये सोचना है कि नहीं मार्केट कहां तक नहीं जा सकती। क्या सोचना है? कि मार्केट 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर वहां तक नहीं जा सकती, बस आपको यह सोचना है। चलो, आपको क्या करना है, इस चार्ट को ले चलना है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, मैं आपको यहां पर डेली टाइम फ्रेम में ले चलता हूं या 1 घंटे में ले चलता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मैंने डेली टाइम फ्रेम का यहां पर चार्ट उठा लिया ना। एक काम करते हैं, इसका जो टॉप लेते हैं हम, क्या लेते हैं? टॉप मतलब क्या हो रहा है, इसका टॉप ये लगा है ना, यहां पर ये मान लीजिए आपका टॉप लगा हुआ है, लगा है ना टॉप। एक काम करिएगा, इसका जो टॉप लगा हुआ है मतलब लगभग आपका 13,000 का इसका टॉप आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना 13,000 का। चलो, उसके नीचे आप ये वाला लीजिए लगभग 12,000। आप यहां पर 2-3 लाइन बना लिया करिए कभी भी। तो चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, इसके बाद सबसे पहले आप इसका टॉप बना लीजिए लगभग 13,230 का। इसके बाद सेकंड आप बनाइए जहां पर आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, वो रेजिस्टेंस आपका इधर कहीं आ रहा है। अब ये रेजिस्टेंस मैंने क्यों लिया आप बताइए? तो आपको पता लग रहा होगा कि यहां से सपोर्ट लिया था, ये सपोर्ट लिया था, अब यहां पर ये रेजिस्टेंस है, मतलब 12,130 का आपका एक रेजिस्टेंस है। इतना जल्दी मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी, वो भी इस समय तो निगेटिव न्यूज पता नहीं क्या क्या चल रही थी, इतना जल्दी तो जा ही नहीं सकती, 15 दिन तो नहीं जाएगी एटलीस्ट। चलो ओके, जाने तो कुछ भी हो सकता है, बट मैं एक अंदाजा कर रहा हूं। चलो, नीचे के सपोर्ट की बात करें, मार्केट जहां से आपकी उठना शुरू हुई थी, चलिए इस जगह से मैं बात कर लेता हूं, ये आपका एरिया है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूं। अब एक बात बताइए, नीचे का आपका ये वाला आपका सपोर्ट, ऊपर का आपका ये रेजिस्टेंस, इतना तो आप मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? आपकी मार्केट कहां चल रही है? इधर चल रही है, बीच में चल रही है, बीचों बीच। तो ये एरिया आपके सामने है, अरे ये एरिया आपके सामने है ना, ये एक डेली टाइम फ्रेम का एरिया है। लगभग इधर से अगर आप देखते हैं यहां तक ऊपर का रेंज, तो आपको कितना मिल रहा है? अराउंड आपका लगभग 6 से 700 पॉइंट का आपका ऊपर का रेंज मिल रहा है ना। नीचे की बात करें, नीचे भी लगभग आपको यहां पर एटलीस्ट आपको वही 6 से 700 पॉइंट का मिल रहा है। चलो 700 पॉइंट ले सकते हो कि और ज्यादा मैं बढ़ूं? चलो 700 पॉइंट अगर आप इतने में ही सब कर दोगे ना, तब भी आपका काम हो जाएगा। चलो, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर ये जो आपका यहां पर ये रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, मान लो 12,139 का, आपको इससे और 150 पॉइंट ऊपर चले जाना है। मैं बोलता हूं 150 पॉइंट और ऊपर चले जाइए। मैं बोलता हूं इसका आप ले लीजिए 12,500 ले लीजिए। चलिए, और इससे ज्यादा क्या करूं मैं, 12,500 ले लीजिए। आपको 12,500 की क्या करना है, सीई को आपको सेल करना है बड़े भाई। क्या करना है? 12,500 की सीई सेल करना है। उसका प्रीमियम जो भी चल रहा हो सकता है आपको वहां पर 20 रुपए चल रहा हो या 25 रुपए चल रहा हो, जो भी चल रहा हो, आपको उसका प्रीमियम सेल कर देना है। 12,500 की सीई सेल कर देना है। ठीक है, नीचे की बात करें, नीचे आपका ये वाला एरिया, आप ये देखिए आपका 10,600 चल रहा है ना, इससे और भी नीचे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और आपको सब और मतलब सेफ्टी चाहिए और यहां पर चले जाइए नीचे। मैं बोलता हूं चलो आप मतलब 10,000 और नीचे आप चलिए 500 ले लीजिए, 500 लीजिए, 400 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी प्रीमियम आपको लगभग, जब आप ऑप्शन चेन में देखेंगे तो लगभग इसका भी 20 से 25 रुपए चल रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों जो प्रीमियम है उनको दोनों को तरफ सेल कर देना है। अब आपने जो सेल किया है प्रीमियम, अगर आप 25-25 वाला सेल करते हैं दोनों तरफ, तो आपके पास क्या क्रेडिट हो गई? लगभग 5,000 की। ठीक है, कितनी? 25-25 मतलब 50 पॉइंट आपने यहां पर सेल कर दिया। कितना सेल किया आपने? यहां पर 50 पॉइंट आपने सेल कर दिया। अब 50 पॉइंट इंटू अगर आप 120 का करते हैं यहां पर मल्टीपल, 50 पॉइंट 120, तो मतलब कितना किया आपने बताइए?
लगभग लगभग आपने यहाँ पर मतलब 5000 तो यही हो गया है ना, 5000 ऐसे ही हो गया, और 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, लगभग आपका यहाँ पर 6000 रुपए का आपने यहाँ पर लगभग आपने क्रेडिट ले लिया लगभग। ठीक है, अब एक बात बताइए कि अगर आपने 25-25 वाला ऑप्शन ऊपर नीचे सेल कर दिया तो ये क्या दिन भर में अपने 5-5 पॉइंट भी नहीं गवाएंगे क्या? अरे बताइए, थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा, क्या ये दिन भर में अपने 5 पॉइंट ये लॉस नहीं करेगा, 5 पॉइंट ये लॉस नहीं करेगा? आपने ऑप्शन चैन में पूरा देख लिया कि कितने परसेंट आपके लूज करते हैं, थीटा, थीटा मतलब नुकसान वो करते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या ये दिन भर में 5-5 पॉइंट माइनस नहीं करेंगे? करेंगे। अगर ये दिन भर में ये जो 25 वाले ऑप्शन आपके 5-5 पॉइंट भी माइनस करते हैं, ठीक है, तो आपका एक दिन का यहाँ पर, एक दिन का मैं बोलता हूं मिनिमम आपका जो प्रॉफिट हुआ वो लगभग 1000 रुपए का हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पर 10 पॉइंट आपने यहाँ पर क्या किया, कैप्चर किया, तो आपको लगभग 1000 का प्रॉफिट हुआ। और मैंने क्या बात किया है कि आपको एक दिन में 150 रुपए चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब बताइए, ये गिरे हालत में है हमारा प्रॉफिट और ये बढ़े हालत में है हमारा प्रॉफिट, इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। अब बताइए, ये हो गया आपका एक क्या, हैजिंग। अब बोलेंगे सर इसमें तो कैपिटल ज्यादा लगेगी, बिल्कुल कैपिटल लगेगी बड़े भैया, आपका 1 लाख रुपए, 1,20,000, 1,30,000 रखोगे तभी आप यहां पर काम काज कर पाएंगे और एक अच्छे छोटे छोटे रिटर्न के साथ आप काम करेंगे। ऐसा मत सोचेंगे नहीं मैं 10,000 20,000 रुपए लेकर के आऊं मार्केट में और कभी किसी दिन 3,000 कमा लूं, किसी दिन 10,000 गवा दूं, किसी दिन 5,000 कमा लूं, किसी दिन 6,000 गवा दूं, वो ऐसे ही चलता रहेगा आपकी जर्नी और अंततः आपको महीने में जाकर के वो कहीं माइनस ही होना है। बट ये जो आपकी सेफ्टी वाला चीज है ना, ये आपका माइनस नहीं होने देगा। अब क्यों नहीं होने देगा आप बताइए? कुछ नहीं करना आपको, जब आप इसको बाई करेंगे, कौन सा बाई करेंगे आप, यहाँ पर 25-25 वाला जब आप बाई करते हैं ना, सॉरी सेल करते हैं, जब आप यहाँ पर 25 वाला यहाँ पर सेल कर रहे हैं आप, मान लीजिए पुट, ठीक है, और 25 वाला आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं आप यहाँ पर कॉल, ठीक है, आपको क्या करना, इसके और ऊपर चले जाना है ओटीएम में, इसको जो 8 रुपए या 10 रुपए वाला जो आपका ऑप्शन होगा ना, उसको आप यहाँ पर बाई कर लेना, और ये इसके सेम इसका भी जो 810 रुपए वाला ऑप्शन होगा इसका आप बाई कर लेना, ये आपकी हैजिंग बन जाएगी। अब यहाँ पर आपका लॉस भी यहाँ पर आपका कैप हो गया, अब आपको यहाँ पर बड़ा लॉस नहीं होगा, आप रजाई ओढ़ के सोइए, आप पोजीशन होल्ड करके जाइए, कैसे भी जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ना बड़े भाई। ये मार्केट है, मार्केट एक दिन ऊपर जाती तो एक दिन नीचे जाती, इस तरह से आपकी मार्केट आप जानते हैं ये चलती ही रहती है, और अंततः आकर के आपकी ये जितने भी यहाँ पर आपके प्रीमियम है ना, वो मैक्स टाइम आपके यहाँ पर जीरो होना है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इस चीज को आप यहाँ पर 100 ट्रेड आप लेते हैं, 100 ट्रेड में आपके लगभग आपके 80 ट्रेड आपके यहाँ पर प्रॉफिट के होंगे और आपके 20 ट्रेड ही ऐसे होंगे जो आपके नुकसान करेंगे। अब आपको फोकस किस में करना है कि ये जो 20 ट्रेड आपके यहाँ पर नुकसान के हो रहे हैं ना, तो इसमें आपके नुकसान बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा मतलब समझ रहे हैं, कभी भी आप जो ऑप्शन का प्रीमियम सेल करते हैं, एक चीज आप समझिएगा, ये आप अभी स्ट्रेटजी या जो आप देखें हैं, कभी भी जब भी आप स्ट्रेटजी आप यहाँ पर डिप्लॉय करें, जब भी आपको टाइम मिले, तो उनमें जो आपने 25 रुपए का ऑप्शन आपने सेल किया है ना, इनमें आपका 50 रुपए का एसएल आपको जरूर लगा देना है। क्या कर देना है? 50 रुपए का एसएल आपको लगा देना है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपने यहां पर ये काम कर दिया, मतलब आपने यहां पर 100% का आपने एसएल लगा दिया, 25 का आपने सेल किया और 50-50 के स्टॉप लॉस लगा दिया, तो आप यकीन करिए बड़े भैया, इससे अच्छा फिर कुछ नहीं हो सकता। आपका डर ही खत्म हो जाएगा मार्केट के अंदर से। मार्केट को बोलिएगा, बोला ठीक है तुम कर लेना जो करना होगा तो, और सुबह आप इसको डालिए, सुबह डिप्लॉय करिए, और शाम को जब होता है तो आप उसको एक बार मतलब देख ताक करके वहां से चाहे तो आप एग्जिट कर सकते हैं, चाहे जो मर्जी आप कर सकते हैं, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपकी हैजिंग भी लगी हुई है। जो आपने 8 रुपए का आपने बाई किया हुआ है, आपकी हैजिंग भी लगी हुई है साथ में 8-8 वाली। तो आप अगर एसएल भी आपका मान लिया ओवरनाइट आपने एसएल भी नहीं लगाया, तब भी आपको ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी हैजिंग लगी, गैप अप गैप डाउन होता भी है बड़ा, तब भी कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी मेरे बड़े भैया, ये आप समझिए। और मैं तो आपको क्या बोल रहा हूं कि आपको दिन भर में अगर वो 1000 रुपए, 500 रुपए, 150 रुपए, 300 रुपए भी दे देता है, तो आप उसको एग्जिट मारिए ना, खत्म करिए, झंझट क्या करना है, ये ध्यान देना है आपको। चलिए आप दूसरी चीज बात करते हैं, पोजिशनली बात करते हैं। मैंने अभी जो आपको एक बात बताया था कि भाई मैं एक बायर ना बन के सेलर बन जाऊं तो क्या दिक्कत है ना, मैं बायर ना बन के सेलर बन जाऊं। मैं इस चार्ट को ले चलता हूं 15 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट में ले चलता हूं। मुझे मान लीजिए कि इंट्राडे करना है, ओके। एक काम करते हैं
यहाँ पर मुझे लग रहा है, चलिए मैं थोड़ा बहुत चार्ट जानता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, मतलब मैं मान लीजिए कि 20% मैं चार्ट जानता हूँ कि हाँ ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। अब मुझे क्या करना होता है बताइए, एक बात बताइए, ये जो आपका मान लीजिए कि ये है ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये क्या एरिया है भाई, मार्केट आपकी यहाँ पर खुली थी, इसके बाद ऊपर गई थी, तो ये बात है कि इसका अगर लो ब्रेकडाउन करेगा तो लगभग आपका नीचे जाएगा। ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं और सब जानते हैं, ये लगभग टाइम आपका ऐसा होता है। चलिए आपको क्या करना होता है, देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपको और भी इजी ट्रेड लेना है और कम कैपिटल में ट्रेड लेना है तो यहाँ पर दूसरी चीज बताता हूँ। इसके नीचे जैसी मार्केट मान लीजिए चली गई, अब आपको ये दिख रहा है कि ये आपका जो जगह चल रही है आपका 11,600 आपका यहाँ पर चल रहा है, तो एटीएम है आपका, एटीएम आपको सेल नहीं करना है। अब हाँ यहाँ पर बात करते हैं, एक यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नीचे जाएगा मार्केट, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पुट बाई करते हैं, है ना, ऑप्शन बायर क्या करेगा यहाँ पर, पुट बाई करेगा, लेकिन आपको पुट बाई नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको वहां पर दिखा दिया ऑप्शन चैन में कि भाई क्या हालत होती है ऑप्शन की, मतलब ऑप्शन की प्रीमियम की, तो आपको यहाँ पर पुट बाई नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉल को सेल करना है, सिंपल समझिएगा, आपको यहाँ पर कॉल को सेल करना है। मार्केट आपके नीचे जा रही है तो आपको क्या करना है, कॉल को सेल करना है, पुट बाई नहीं करना है। ओके, तो आप कहाँ का कॉल हम सेल करेंगे, तो आपको ना ही यहाँ की कॉल सेल करना है ना ही यहाँ की कॉल सेल करना है, सीधे आपको जो ये टॉप आपका है ना, जो आज की मार्केट ने आज टॉप बनाया है, आज की मार्केट ने जो आपका आज का टॉप बनाया है, मतलब लगभग आप यूं कह सकते हैं ये 11,700 आपका यहाँ पर क्या चल रहा है, ये आज का टॉप है। ये वाली कॉल 11,700 की कॉल आप क्या करेंगे, इस जगह आप सेल करेंगे, ठीक है ना, जो भी आपका ऑप्शन चल रहा होगा 11,700 वाली कॉल आप एक लॉट यहाँ पर सेल कर दीजिए, और इसके बाद फिर आप तमाशा देखिएगा कि क्या होता है। और भी सेफ्टी आप चाहते हैं, बड़े भैया एक ऑप्शन सेलर के पास ना पूरी सेफ्टी है, उसको लगता है नहीं यार मेरे को और थोड़ा सा डर लग रहा है, आप 11,800 वाली आप यहाँ पर कॉल को सेल कर दीजिए, ओटीएम सेल करिए, क्या करें, ओटीएम सेल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ओटीएम सेल करिए। जब आप इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को बनाएंगे, ओटीएम जब आप सेल करते जाएंगे, क्योंकि आप इधर नीचे जा रहा है, इन द मनी सेल करेंगे तो क्या होगा, इसमें प्रॉफिट तो होगा आपका जल्दी, लेकिन अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो वहां पर नुकसान की होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, ओटीएम सेल करना है। समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूं, मार्केट अगर आपके नीचे जा रही है, आपको ओटीएम की कॉल आपको सेल कर देना है, और आप यहां पर देखिएगा क्या फिर आपका मजा आता है, ठीक है। अब दूसरी चीज करते हैं, अब मार्केट मान लीजिए कि आपको लगा कि भाई यहां पर ये एरिया आपका सपोर्ट एरिया है, यहां से आपकी 15 मिनट में एक हैमर कैंडल बना दिया, ये सब जानते हैं, इतनी छोटी छोटी बेसिक चीजें तो सबको पता है कि यहाँ पर ये हैमर कैंडल बना है, इस हैमर कैंडल के अगर ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, क्या करेंगे, एक ऑप्शन बायर क्या करता है, कॉल को बाई करता है, तो हमको कुछ नहीं करना है, यहां पर हमको पुट को सेल कर देना है, मार्केट ऊपर जा रही है ना, हमको पुट को सेल कर देना है। अब पुट कौन सा सेल करना है, तो सिंपल है, वैसे तो आपका ये जो लो पॉइंट है, मतलब ये आपका अराउंड आपका 11,500 आपका यहाँ पर आ रहा है, बट मैं बोलता हूँ कि और ओटीएम आप चले जाइए, तो ओटीएम कौन सा जाएंगे, आप यहाँ पर जाइए 11,400, इसका जो आपका रेट चल रहा है, ओटीएम जाइए, ओटीएम समझ रहे हैं, तो इसका आप यहाँ पर पुट को सेल कर दीजिए। अब ये जितना आपका यहाँ पर जाता जाएगा उतनी आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगी, यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत मार्केट आपका नीचे भी आया तो इतना जल्दा आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी कि सर यहाँ पर मार्जिन हमको बहुत ज़्यादा लगेगा तो क्या करें, आप बात करते हैं, आप जो ऑप्शन यहां पर सेल कर रहे हैं, समझिएगा, आप जो ऑप्शन यहां पर सेल कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप कोई ऑप्शन यहां पर 100 रुपए वाला आप सेल कर रहे हैं, समझिएगा 100 रुपए वाला आप ऑप्शन यहां पर सेल कर रहे हैं, आपको क्या करना है कि जो आपका 40 से 50 रुपए आपका ऑप्शन चल रहा हो उसको आपको यहां पर बाई कर लेना है। सबसे पहले आपको उस ऑप्शन को बाई करना है, क्या करना है, सबसे पहले वो ऑप्शन जब आपको लगे कि नहीं यार मुझे मार्केट यहाँ से ऊपर इसका ब्रेकआउट करेगा, इस जगह मुझे यहाँ पर सेल करना है, तो 100 वाला आप ऑप्शन सेल करेंगे, उससे पहले आपको क्या करना है, इसका जो 50% से नीचे, ठीक है। देखिए मैं क्यों इतना बता रहा हूँ, क्योंकि सेफ्टी, वैसे तो आप चाहे तो 10 रुपए वाला भी ऑप्शन, अगर आप कंफर्म है कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी ही जाएगी, तो आप चाहे तो 10 रुपए वाला ऑप्शन भी बाई कर सकते हैं, बट मैं आपको एक एज ए सेफ्टी बता रहा हूं, फुल सेफ्टी के साथ आप क्या करिए, जो आप 100 रुपए वाला ऑप्शन आप सेल कर रहे हैं उसके आप यहां पर देखिए कि जो आपका 40 से 50 रुपए वाला जो ऑप्शन है ना, उसको क्या कर लेना, आपको बाई कर लेना। 40 रुपए वाला आप ऑप्शन बाई कर लीजिए, 100 रुपए वाला आप ऑप्शन यहां पर सेल कर दीजिए, फिर मजा लीजिए जिंदगी का। अब मार्केट को बोलिए जाने दीजिए, आप कितना आपको चाहिए प्रॉफिट बताइए, मैंने क्या बोला है, 150 रुपए गिरे हालत में, लेकिन अगर आपको यहां पर 500 मिल जाए, 600 मिल जाए, तो फिर दिक्कत क्या है। जिंदगी का मजा लेना है ना मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, हेजिंग करिए, ऑप्शन सेल करिए, बहुत मजा आता है। अभी आपको मैंने पूरा प्रूफ दिखा दिया, इसीलिए कि ऑप्शन सेलिंग
क्यों करना चाहिए, और ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ऑप्शन के बिहेवियर में क्या फ़र्क पड़ता है, ऑप्शन के प्राइस में क्या फ़र्क पड़ता है, ये मैं आपको आज बताना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। बस एक हिस्ट्री जरूर आपको न्यू अगर आप हैं तो वहाँ पर नहीं समझ में आई होगी, सर मुझे ये नहीं समझ में आता है मार्केट ऊपर जा रही है तो मुझे सेल क्या करना चाहिए, मार्केट नीचे जा रही है तो मुझे सेल क्या करना चाहिए। ठीक है, ये जरूर मैं मानता हूं कि इतना जल्दी आपको क्लियर नहीं होगा, कई बार आप उसमें धोखा खा जाएंगे, बट जब आप एक बार वीडियो देखेंगे, 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको लगे कि नहीं मार्केट नीचे जाएगी तो आपको यहां पर कॉल को सेल करना है, और जब भी कभी आपको लगे कि मार्केट ऊपर जाएगी तब आपको यहां पर पुट को सेल करना है। समझ गए? अब पुट कौन सा सेल करना है, मैंने आपको बताया कि जैसे आप ओटीएम, आपका एटीएम मान लीजिए यहाँ पर चल रहा है आपका 11,400, तो आपको ओटीएम और चला जाना है जो इसके प्राइस थोड़ा कम हो, उसको आप सेल कर दीजिए। सेम यही कंडीशन आपके कॉल की तरफ की। समझ गए? अब बताइए इससे ज़्यादा क्या बताएं, है ना? तो आई होप आपने ये सीखा होगा। कोशिश करिए प्लीज़ बड़े भैया कि आप थोड़ा सा कैपिटल लेकर के आइए, ऑप्शन सेलिंग में घुसिए, जो ये मतलब हमेशा चलता रहेगा। और मार्केट है, आप जानते हैं जो प्राइस आपकी बनाई जाती है ना, ऑप्शन का जो प्राइस आपका बनाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के लिए बनाया जाता है। और ये मैं आपको बड़ी बात बता दूं कि जो ऑप्शन सेलर होते हैं बड़े, जिनके पास कैपिटल होता है, वो क्यों ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ये भी आपको रीजन आपको पता होना चाहिए कि भाई उनके पास जब इतनी कैपिटल है, वो ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्यों इसमें इस चक्कर में पड़ा हूं, मैं क्यों ऑप्शन बाइंग करूं। ठीक है, तो चलो बाकी जो भी होगा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं सर मुझे आप ग्रुप में ये चीज़ बता दिया करें, तो मैं आपको डायरेक्ट आपको बता दिया करूंगा, आप ये ऑप्शन सेल कर लीजिए, आप यहाँ पर बाय कर लीजिए, हेजिंग कर लीजिए, बस खत्म। और मैं डायरेक्ट आपको ग्रुप में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा क्या होता है, देखिए वहां पर अगर आप एसएल नहीं रखेंगे, वहां पर अगर आप साइकोलॉजी चलेंगे तो वहां पर कुछ भी नहीं हासिल हो पाएगा, कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही होगा। चलिए, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, कुछ ना कुछ जानकारी मिली हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से वीडियो को ज्वाइन मतलब टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बाय बाय एंड गुड नाइट।